नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं DUSU चुनाव 2025 की। ये वो चुनाव है जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस बार के नतीजों के असली मायने क्या हैं। देखिए, इन्हें सिर्फ कॉलेज इलेक्शन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि इन्हें देश की नेशनल पॉलिटिक्स का एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जाता है। मतलब यहाँ के जो नतीजे होते हैं ना, वो अक्सर देश के बदलते हुए पॉलिटिकल मूड का, खासकर युवाओं के मूड का पहला इशारा होते हैं। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसका सबूत इतिहास में है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल, ये सब वो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की पहली उड़ान इसी DUSU के रनवे से भरी थी। तो ये हमेशा से ही आप कह सकते हैं फ्यूचर लीडर्स का एक लॉन्च पैड रहा है। तो सवाल ये उठता है कि DUSU आखिर इतना बड़ा लॉन्च पैड बना कैसे? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। जब से इसकी शुरुआत हुई 1954 में, तब से ही ये सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन नहीं रहा, बल्कि ये नेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत जरूरी अखाड़ा बन गया। चलिए अब सीधा आते हैं 2025 के चुनावी मैदान में। देखते हैं कि इस बार कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में थे और सबसे जरूरी बात, वो कौन से मुद्दे थे जिन पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था। इस साल का माहौल भाई बहुत ही गर्म था, और जो लड़ाई थी ना, वो असल में कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर हो रही थी। सबसे पहले तो बदला हुआ फीस स्ट्रक्चर, फिर कैंपस में वुमेन सेफ्टी का बड़ा सवाल, हॉस्टल की सुविधाओं में कमी, और हाँ, यूनिवर्सिटी की कुछ नई पॉलिसीज जिन पर स्टूडेंट्स में काफी गुस्सा था। तो अब जरा इन मेन प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इससे पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। एक तरफ थी ABVP, आर्यन मान के साथ, जिनका पूरा फोकस था कैंपस सिक्योरिटी, हॉस्टल और प्लेसमेंट जैसे मुद्दों पर। दूसरी तरफ NSUI ने जॉसलिन नंदिता चौधरी को आगे किया और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था फीमेल स्टूडेंट्स की सेफ्टी। फिर ASI जैसे लेफ्ट विंग संगठन थे जो फीस कम करने की बात कर रहे थे, और INSO का फोकस था नॉर्थ इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स की सुविधाओं पर। इतने जोरदार कैंपेन के बाद अब कहानी अपने सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर पहुंचती है, यानी वोटिंग का दिन, फिर नतीजों का वो टेंशन भरा इंतजार, और आखिर में जीत का जश्न। आप बस इस चुनाव के स्केल का अंदाजा लगाइए। 100 से भी ज्यादा कॉलेजों में लाखों स्टूडेंट्स ने वोट डाला। सुबह से ही कॉलेजों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। माहौल एकदम किसी मिनी जनरल इलेक्शन जैसा था। स्टूडेंट्स में जोश देखने लायक था, वाकई। तो इतना हाई स्टेक्स कैंपेन, इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट, इन सब के बाद आखिर फैसला क्या हुआ? स्टूडेंट्स ने अपना भरोसा किस पर जताया? वर्डिक्ट क्या था? और जब नतीजे आए तो फैसला काफी हद तक एक तरफा था। ABVP ने 4 में से 3 बड़ी सीटों पर कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, मतलब एक क्लीन स्वीप के बहुत करीब। वहीं NSUI जॉइंट सेक्रेटरी की एक सीट जीतकर कैंपस में अपनी मौजूदगी बचाने में कामयाब रही। लेकिन कोई शक नहीं, ये ABVP के लिए एक बहुत बड़ी, एक डिसाइसिव जीत थी। और जैसे ही रिजल्ट्स की घोषणा हुई, ABVP के खेमे में तो जश्न शुरू हो गया। पूरा कैंपस ढोल नगाड़ों की आवाज, पोस्टरों और आतिशबाजी से गूंज उठा। इस बड़ी जीत का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। लेकिन ये जश्न, ये ढोल नगाड़े, इन सबसे आगे बढ़कर इस जीत के पॉलिटिकल मायने क्या हैं? चलिए अब जरा इस जीत को डिकोड करते हैं। तो नतीजों का निचोड़ ये है कि ये एक बहुत ही डिसाइसिव वर्डिक्ट था। ABVP को स्टूडेंट्स का एक मजबूत मैंडेट मिला जो दिखाता है कि उनके मुद्दे शायद स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ NSUI की एक सीट ये भी बताती है कि कैंपस में अपोजिशन की आवाज अभी भी मौजूद है, भले ही थोड़ी कमजोर सही। अगर हम इन नतीजों से बड़े पॉलिटिकल टेकअवेज निकालें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है जो रूलिंग पार्टी की यूथ विंग की पकड़ को दिखाता है। दूसरी बात, ये आज के यूथ वोटर की प्रायोरिटीज को भी दिखाता है कि शायद उनके लिए कैंपस सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। और तीसरा, लेफ्ट विंग छात्र संगठनों का जो कमजोर प्रदर्शन रहा, वो ये इशारा करता है कि उनकी विचारधारा शायद अब स्टूडेंट्स के बीच उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या इन नतीजों को हम आने वाले कल की पॉलिटिक्स का एक ट्रेलर मान सकते हैं? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा?
जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, दूसू इलेक्शन को हमेशा से इंडिया के फ्यूचर लीडर्स के लिए पहली सीढ़ी माना जाता है। तो यहाँ जो जीत मिलती है वो सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन पर कंट्रोल नहीं है। नहीं, ये असल में नेशनल पॉलिटिक्स के बड़े स्टेज पर एंट्री करने का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम होता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स में कितना वजन, कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं